नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आपको पता ही है कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव बन गया है तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु के के चुनाव से राजनीति का बड़ा जुड़ाव है। तमिलनाडु के स्टार स्ट्रक पॉलिटिकल माहौल में एक परेशान करने वाला नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो सबकी चिंता बढ़ा रहा है। और कोई भी इलेक्शन कमीशन डेटा इसको कैप्चर नहीं कर सकता, इसको नहीं समझ सकता है। ऐसी आशंका है कि 4 मई को नतीजे आने के तुरंत बाद एक अलग तरह का संकट सामने आ सकता है। नागरिकों और बच्चों के अधिकारों के समर्थकों को डर है कि अगर विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं बने तो एक्टर पॉलिटिशियन विजय के युवा समर्थक खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। इससे पहले 23 अप्रैल 2026 को पोलिंग के दिन कई बच्चों और जेन जेड टीनेजर्स को अपने माता पिता और करीबी रिश्तेदारों से एक्टर पॉलिटिशियन विजय की तमिलगा वेत्री कजगम को वोट देने की रिक्वेस्ट करते देखा गया था। यह सीन टीवीके की अपनी कैंपेन लाइन को दिखाता है, जिसमें पार्टी लीडरशिप ने युवाओं से घर पर बड़ों को टीवीके को सपोर्ट करने के लिए दबाव बनाने के लिए कहा था। तमिलनाडु के लिए कोई नई बात है नहीं। वहाँ पर सिनेमा पर पूरी तरह से फिल्म अभिनेताओं का कंट्रोल रहता है। वहाँ सिनेमा बिल्कुल कंट्रोल्ड है। सिनेमा हॉल की टिकट का दर फिक्स है। 70 साल से ज़्यादा समय से सिनेमा और पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो बात 2026 के चुनाव को अलग बनाती है और इसे खास तौर पर रिस्की भी बनाती है। यह एल्गोरिदम के ज़माने में पहली बार पूरी तरह से लड़ा जा रहा है। समाज के कुछ हिस्सों में यह फ्यूजन अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसी भी अनुभवी ऑब्जर्वर के लिए पॉलिटिकल ग्रोथ धीरे धीरे होती है। सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी डिफिनीशन के हिसाब से एक नई एंट्री है, मतलब बहुत नई एंट्री मानी जाएगी। 2 साल पुरानी पार्टी क्या कमाल दिखा सकती है, लेकिन इतने कम समय में भी 15 से 20% वोट हासिल करना इस अभिनेता की शानदार सफलता मानी जाएगी और उसे भरोसेमंद भी बनाती है। फिर भी जो युवा पीढ़ी है, जो तुरंत रिजल्ट के लिए बेचैन रहती है, बदलाव की मांग करेगी, चाहेगी कि उसका अभिनेता ही मुख्यमंत्री बन जाए, और ऐसा नहीं हुआ तो किसी हद तक जा सकती है। अभी के पोल जो प्रोजेक्शन में द्रविड़ बड़ी पार्टी डीएमके और एआईडीएमके मुख्य कंटेस्टेंट हैं, इन्हीं के बीच लड़ाई है और टीवीके को स्पॉइलर की भूमिका में देखा जा रहा है। मुकाबले को डीएमके बनाम टीवीके के तौर पर दिखाकर विजय ने कहानी से दूसरे प्लेयर्स को असरदार तरीके से हटा दिया है। यह स्ट्रेटजी एआईडीएमके की पॉलिटिकल जगह पर कब्जा करने की थी, जिसे पिछले असेंबली इलेक्शन में लगभग 33% वोट मिले थे और इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की योजना थी। ज़्यादातर लोगों के हिसाब से इस तरीके से रूलिंग पार्टी से ज़्यादा एआईडीएमके को नुकसान हुआ है। एक ऐसा बदलाव जिससे डीएमके को काफ़ी फायदा हो सकता है। हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में 15 से 20% वोट शेयर का मतलब असेंबली सीटों की सही संख्या नहीं हो सकता। मतलब 15 से 20% वोट शेयर लेकर कोई सरकार नहीं बना सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस सच्चाई को देखते हुए काउंटिंग के दिन विजय के सपोर्टर्स में निराशा हो सकती है। चुनावी उन्माद से पैदा हुई किसी भी गलती या दुखद घटना को रोकने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। यह साफ नहीं है कि रिजल्ट घोषित होने पर विजय खुद देश में होंगे या विदेश में, तो अब उनके समर्थकों को संभालेगा कौन भाई। 27 सितंबर 2025 को करूर भगदड़ जैसी पिछली दुखद घटनाओं को देखते हुए अधिकारियों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। युवा सपोर्टर्स को सलाह देने और काउंटिंग के दिन रिजल्ट घोषित होने के बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शन को रोकने के लिए नई रणनीति बनाने की दरकार है। अगर शासन प्रशासन इसमें विफल रहा तो स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में फिल्म और राजनीति का कितना मेल है।
वहाँ की राजनीति पर हमेशा फिल्म हावी रहता है। फिल्मी दुनिया के लोग ही वहाँ की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। अब विजय राघवन तो बहुत लोकप्रिय एक्टर हैं और ख़ास तौर पर युवाओं के बीच उनका बड़ा क्रेज है। ऐसे में उनके समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, उनका हीरो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। लेकिन कोई 15 से 20% वोट लाकर सरकार कैसे बना सकता है, और सरकार किसी के साथ मिलकर बना भी ले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिलेगी। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो विजय राघवन के समर्थक किसी हद तक जा सकते हैं। दूसरे की बात छोड़िए ना, खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकते हैं या पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विजय राघवन देश में रहेंगे उस दिन या विदेश में कोई नहीं जानता। अगर वो देश में रहेंगे तो शायद अपील करके अपने समर्थकों को संभाल लें। शासन प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी से विशेष स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी हस्तियों की कितनी दखलंदाजी चलती है, कितना क्रेज है युवाओं पर खास तौर से।